नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर विचार करने वाला हूं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या फिर सुधर सकती है। तो आज की वीडियो बहुत ही गौर से देखना क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि आपके हथेली पर ऐसे कौन से योग होते हैं जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि आपकी एक शादी होगी अथवा दो। संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं और ये संभावनाएं को ही लेके चीज़ें बताई जाती हैं। मान लिया जाए मैंने आपको कहा कि आपके दो शादी के योग हैं, तो एक संभावनाएं जताई जाती हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री टोटली संभावनाओं पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का संभावना गणना करने का जो क्षमता होता है ये बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। तो मैं आज रियल बात करना चाहूँगा क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो यहाँ पर से ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो युवा हैं, जो 20 वर्ष की हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, या 25 वर्ष की या 28 वर्ष की हैं, अगर आपकी एक शादी होती है उसमें परेशानी आती है क्योंकि दो शादी तभी होगी जब आपकी एक शादी में परेशानी आएगी। सीधी सी एक बात है। तो कुछ लोग 10 साल प्रभावित रहते हैं, कुछ लोग 5 साल प्रभावित रहते हैं, कुछ लोग 2 साल प्रभावित रहते हैं, लेकिन प्रभावित जरूर रहते हैं। और जिस समय आप मानसिक दबाव में रहते हो ना, तो एक एक पल बिताना बड़ा तकलीफ देह होता है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था होगी या आप इस समस्याओं से ग्रसित होंगे तो कमेंट करना। और आज के वीडियो में ना मैं बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। ये एक शेयर से ना आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ पर गड़बड़ी होगी, अगर आपके हाथ पर यह अवस्था होगी तो इसको आप ठीक कर सकते हैं ना। अगर मुझे पहले से कोई चीज़ पता होता है, मान लिया जाए मुझे पता है वो रास्ते में गड़बड़ी है, लेकिन मजबूरी बस मुझे उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं संभल के चलूं। बस इतनी सी बात थी। तो पहले थोड़ा सा इनके विषय में बताते हैं। इनकी अनुमति लेके ही चीज़ों को बताया जा रहा है। इनकी दो शादी हुई है और अगर देखा जाए तो दोनों ही लाइफ में प्रॉब्लम है। दोनों मैरिज लाइफ में कोई ना कोई समस्या इनकी आई है जिसको लेके चिंतित रही है। तो ये एक मार्गदर्शन का मेरा तरीका है। इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी, इनकी हथेली बड़ी खतरनाक है। इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसका अर्थ ये नहीं कि इनका भाग्य खराब है, उस व्यक्ति का भाग्य खराब है जिस व्यक्ति ने इनको सम्मान नहीं दिया। मैं तो यही जानता हूँ क्योंकि इनका हाथ बहुत ज़बरदस्त है। एक एक्सपेक्ट से गड़बड़ है, मैरिज लाइफ, पारिवारिक ज़िंदगी। बाकी इनकी ज़िंदगी पे कोई दिक्कत नहीं है। काम करेंगी तो पैसा कमाएंगी, वर्किंग हैं, आज भी काम करती हैं और वर्किंग महिलाओं का राइट पाम ही देखा जाता है। तो इनके विषय में, पॉजिटिव विषय में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। पहले आज इसी टॉपिक को कवर करते हैं और इसको बहुत ही गहनता और बहुत ही ईमानदारी के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, वैवाहिक जीवन को देखने के लिए ना ऐसे कहा जाता है शुक्र भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चंद्रमा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बृहस्पति भी करता है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत समझ है और मैंने जो इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, इसके आधार पर अगर मैं आपसे समक्ष बात करूं, आपके पास बात करूं, तो जुपिटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि मैंने देखा है अगर आपकी वैवाहिक जिंदगी अच्छी चलती है तो जुपिटर बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी वैवाहिक जिंदगी खराब चलती है, जुपिटर शुक्र में प्रॉब्लम आता है। तो जब भी मैंने इनके जुपिटर को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति नहीं हुई। इनकी बृहस्पति बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी अवस्था आपके हाथ पर हो तो आपकी जिंदगी भी खराब रहेगी। इसके अलावा भी एक दो वजह और है। तो जुपिटर खराब है तो शुरुआती दौर से पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन के सुख में कोई ना कोई कमी और यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान नहीं मिला, लोग धोखा देने वाले ज़्यादा मिलते हैं। इन सब प्रकार की समस्या बृहस्पति को लेकर ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। पहली चीज़, अब देखो, ये समस्या हो सकता है बहुत लोगों के हाथ पर हो, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये बहुत लोगों के हाथ पर हो सकती है। इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आपका दो शादी होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ी लॉजिकल बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। मुझे डाउट कहां पर हुआ, मुझे समस्याएं कहां पर प्रतीत हुई, उसको हम दिखाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। मैंने जब इनके जुपिटर को देखा
तो ये तो फॉर श्योर है कि इनकी वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्याओं को ये दर्शा रहा है। लेकिन दूसरे ही पल मैंने इसकी पुष्टि कहां से करी? मैंने जब इनका विवाह रेखा देखा तो मुझे बड़ा ही असमंजस लगा, बड़ा ही अफसोस हुआ। मैंने जब इनके प्रारंभिक समय में विवाह रेखा को ढूंढा तो मुझे मिला ही नहीं। पहला तो एक हल्का सा मिला, तो मैंने इनसे यही एक बात कहा कि इस कंडीशन में या तो शादी लेट होती है या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। समझना, या तो शादी लेट होती है या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर जबरदस्ती शादी कर लिया जाए तो फिर समस्या, नहीं तो फिर शादी ही नहीं होती है। चूंकि जुपिटर भी आपका वीक था, जिसमें यश प्राप्ति में कमी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, और दूसरी विवाह रेखा है ही नहीं, तो विवाह रेखा का एक बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपके हाथ पर अर्ली एज में विवाह रेखा दिख रहा है आपको, समझिए आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि ये जो वैवाहिक जिंदगी है ना, आपके 25 वर्ष 30 वर्ष के बाद ये मूल प्राथमिक आपकी ज़रूरत बन जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चले। नहीं तो आप वैसे भी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। और विवाह रेखा अगर इसको कहा गया, इसका बहुत ज़्यादा मतलब है, इसका बिल्कुल भी लेस मतलब नहीं है। इसी से कहीं ना कहीं विवाह को देखते हैं। लेकिन एक्यूरेसी के लिए हमें और भी चीज़ों पर विचार करना पड़ता है। तो इस एक्यूरेसी की बात मैं कर रहा हूँ आप सभी से कि आपके हाथ पर अगर विवाह रेखा है तो आप भाग्यशाली व्यक्ति, अगर नहीं है और आपकी जुपिटर खराब है तो आपको 2 शादी के योग बना सकता है, या फिर आपकी शादी ही नहीं होगी। अब बात करते हैं, किसी का जुपिटर खराब है और उसकी 2 विवाह रेखा बड़ी स्पष्ट दिख रही है, तो यहां पर से 2-3 तरह की बात होती है। लेकिन मैक्सिमम केस में इस कंडीशन में 2 शादी के योग बनते हैं या 2 रिलेशंस के योग बनते हैं। इसके एवज में हो सकता है कि आपकी वाइफ के अलावा आपके ज़िंदगी पर कोई और करीबी हो। लेकिन ये कैंसिल तब होता है जब आपका जुपिटर बड़ा अच्छा होता है। अगर आपका जुपिटर बड़ा अच्छा होता है तो आपको ढाल जैसा वो आपके ज़िंदगी पर रहता है। बृहस्पति अगर आपका अच्छा होता है, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देगा जिससे आपकी पारिवारिक ज़िंदगी खराब हो। आप करना भी चाहेंगे ना, मैं लिख के देता हूँ, आप करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने ये रिव्यू लिया है और मैं खुद भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ कि जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा, वो कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो करने ही नहीं देंगे। तो 2 रेखा अगर आपके हाथ पर हो तो पहला कैंसिलेशन तो बृहस्पति अच्छा हो। दूसरा कैंसिलेशन अगर आपके वाइफ के हाथ पर हो जाए, या आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड के हाथ पर हो जाए, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ये कुछ अवस्थाएं थी कि बृहस्पति वीक होने की वजह से प्रॉब्लम्स। तो इस केस में यही सलाह दिया जाता है कि शादी के समय खासा परहेज करें, शादी कुंडली मिला के करें, और शादी बहुत ही तरीके से करें तो उचित रहेगा। और बहुत ज़रूरी ऐसे भी जिसके हाथ पर ये गड़बड़ी नहीं भी है, उसको भी शादी कुंडली मिला के करनी चाहिए। नहीं तो फिर देखो, प्रॉब्लम्स के भागीदार आप बनते हो और आपके ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। आपने ही अपनी ज़िंदगी पर रिस्क लिया होता है प्रॉब्लम्स को लेके। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, इसको मैंने विस्तार पूर्वक समझा दिया, क्योंकि बहुत से लोगों के ये प्रश्न आते थे, गुरुजी बताइए डबल मैरिज के क्या योग बनते हैं या मैरिज के क्या योग बनते हैं। तो मैंने इसको बड़ा स्पष्ट कर दिया। तो अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखा जाएगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करूंगा मैं। तो ये इनकी ही समस्या थी, इनका एक प्रश्न था, मैं इसका उत्तर करना चाहूँगा कि गुरुजी मेरी मैरिज लाइफ कभी ठीक होगी कि नहीं। तो देखिए, जैसा आपका बृहस्पति है, आपको उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको अगले से कम उम्मीद रखना है। धोखे मिलने के योग तो आपके ज़िंदगी पर है ही, अगले से कम उम्मीद रखना, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करना है। इस बात को गांठ बांध करके रख लो, आपकी ज़िंदगी तकलीफदेह नहीं रहेगी। अपने से ज़्यादा उम्मीद रखना है, अगले से कम रखना है, और अपने कार्य को करते रहना है। आपको ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लोग पीछे पीछे आपके भागते आएंगे। अगर आप ज़्यादा झुकेंगे, अपनी ज़रूरत अगले को बना लेंगी, तो फिर समस्याएं आपकी होंगी। चूँकि इनके ज़िंदगी पर वो अवस्थाएँ हैं, वो परेशानियाँ हैं, इसलिए मैंने ये बात कहा आपसे। अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की। बहुत हो गई बातें, अभी थोड़ा इनके विषय में बात कर लेते हैं। हालांकि तभी से मैं इनके यही विषय में बात कर रहा था। तो देखो, मेरे समझ से आपकी अतली तो बहुत जानदार है और आप अपने घर के लिए लक्ष्मी का रूप है। अगर आपको कोई व्यक्ति रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, यश की प्राप्ति नहीं दे रहा, आपको सम्मान नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति का गलत फहमी है, उस व्यक्ति की जिंदगी खराब है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी भाग्य रेखा है ना, अगर आपका सम्मान किया जाए तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपके घर में तरक्की होगी, आपके हस्बैंड भी तरक्की करेंगे। तो मेरे समझ से आपके हस्बैंड को आपका सम्मान करना चाहिए, आपका इज्जत करना चाहिए। और मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए ये बात कह रहा हूँ जो महिलाएं अपने घर का कार्य करती हैं, घर में रहती हैं, ईमानदार हैं। इवन सभी ईमानदार रहती है और सभी को ईमानदार रहना चाहिए। तो उन सभी पुरुषों के लिए टिप्पणी हमारे तरफ से
कि आप लोग अपने घर की माता लक्ष्मी, जो आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, उनका सम्मान करें। अगर आप सम्मान नहीं करिएगा, ज़िंदगी पर तरक्की कभी नहीं होगी। ये मेरे से किसी स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। तो घर की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, केयर होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए समर्पित हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी उनके लिए समर्पित रहो। नहीं तो फिर देखो, कीड़े मकोड़े की तरह इंसान है धरती पर, आप भी उसी में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये बहुत सुंदर आपकी भाग्य रेखा है। ये आपको महालक्ष्मी का रूप दे रही है आपके घर के लिए, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने के लायक बना रही है और आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। भाग्यशाली हैं आप। आपके हाथ से किया हुआ कोई भी कार्य विफल नहीं होगा, सफल ही होगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद एक बढ़िया बुध रेखा है। बिजनेस के भी अच्छे गुण हैं। थोड़ी मानसिक दबाव थी, मैं नेगेटिविटी में दिखाऊंगा। एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो बहुत गुणी महिला है आप, और गुण तो लोगों में होना ही चाहिए। बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइफ लाइन है, और यहाँ पर से कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन है जो आपके समय समय पर तरक्कियों को इंडिकेट करते, एक एक करके मैं दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। बृहस्पति पर एक स्क्वायर बन रहा है, फिलहाल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये जितना ज़्यादा क्लियर होते रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, नो डाउट, नो डाउट। फिर देखिए आपके हथेली पर ज़बरदस्त शुक्र है, तो इनका कार्य भी फैशन से जुड़ा हुआ है, और इसमें इनको तरक्की भी इनके हथेली बता रही है। क्योंकि जिस भी महिलाओं का शुक्र बढ़िया है, वो फैशन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हैं। वो सजाने धजाने, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इन चीज़ों पर कार्य कर सकती है। और दूसरी वजह इसकी ये थी कि आपका चंद्र से भाग्य रेखा गया है, ये भी आपके आर्टिस्टिक क्वालिटी की तरफ इशारा कराता है। ऐसे जातक आर्टिस्ट होते हैं और वो कार्य कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिविटी को दिखाते हैं। एक तो आपके डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, दूसरी बृहस्पति गड़बड़ थी, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। तीसरी मुझे दबाव आपकी 40वें 42वें साल की आयु तक बहुत ज़्यादा दिखी। ये दबाव आपके 35 साल से स्टार्ट थी और फिर ये कंटिन्यू चली है। तो ये मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें यवा आकृति थी। तो 35 से लेकर 42वें साल की आयु के बीच में बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी ज़िंदगी पर दिखी, बहुत ज़्यादा धोखे वोके ज़िंदगी पर आपको मिले। ये आपकी हथेली मुझे बड़ा स्पष्ट बता रही है। हालांकि आप अगर पहले भी हाथ दिखाती तो ये चीज़ मैं स्पष्ट कर देता। तो अब देखो, जब जागो तभी सवेरा है। वर्तमान समय में मुझे कोई विशेष दबाव नहीं दिख रहा, आपके प्रश्न ही थे। तो अपने कार्य पर ध्यान दें और प्रयास करें जिंदगी पर आगे बढ़ने का। आपको कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि आपकी व्हील पावर बड़ी अच्छी, आप में डर नहीं है। तो आप प्रयास करिए जिंदगी पर आगे बढ़ने का, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। किसी के चक्कर में रह के अपने जिंदगी को खराब करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। अभी हम इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषय पर विचार करने का प्रयास करेंगे। तो जब भी मैंने इनके लाइफ लाइन को देखा तो मुझे कुछ प्रोग्रेस लाइन दिखी। तो ये बचपन में कुछ तरक्की को दर्शाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा राहु रेखा थी। महज 11 वर्ष के बाद आपकी राहु रेखा स्टार्ट हो गई थी, और ये 16 वर्ष तक मानसिक तनाव को दर्शा रही थी, बहुत ज़्यादा इवन। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन अच्छी थी। 18 वर्ष में एक तरक्की थी, 19वें वर्ष में, फिर एक 20वें साल में दिक्कत थी, फिर एक तकरीबन 23 में तरक्की, फिर तकरीबन एक आपके 26 में तरक्की, 30 में तरक्की, 31 में दिक्कत। ये जो मैं तरक्की बता रहा हूँ, इसमें कुछ सोर्स ऑफ इनकम बने हैं, लाइफ में पैसे आए हैं, या फिर आप जिंदगी पर कष्ट को झेल पा रही हैं। तरक्की तो इसको भी कहते हैं ना, कि हम अपने मुसीबतों को झेल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल हो रहा है हमारा। 31 में कोई दिक्कत, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपकी 36 के आसपास थी, लेकिन कुछ राहु रेखा आपके परस्पर साथ रही। एक आपकी 42वें वर्ष की आयु में थी, फिर एक आपकी 44 में, फिर आपकी लाइफ लाइन थोड़ी स्मूथ है। फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 52 वर्ष की आयु में 52 में है। 55 में, 55 के पास कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं आपके ज़िंदगी पर हैं 58 तक। उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ ट्राइंगल्स हैं। एक बड़ी तरक्की आपकी 70 में भी, आगे भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है। केतु पर्वत फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। मतलब मूल रूप से अगर आपकी जीवन रेखा पर हम विचार करें तो विशेष कोई कमी मुझे नहीं दिख रही। जहां तक मुझे दिखा तो मानसिक दबाव के योग दिखे, बृहस्पति गड़बड़ था, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, मानसिक तनाव, ये सब डेफिनेटली आपने झेला। लेकिन जैसी आपकी भाग्य रेखा है, इसके एवज में अगर मैं कहूं तो पैसे आपके जिंदगी पर 100% आए हैं। धन को लेके विशेष तकलीफ मुझे नहीं दिखा, पैसे को लेके विशेष समस्याएं मुझे नहीं दिखी।
ऐसे लोग के ज़िंदगी पर पैसे आते ही आते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी और इनके लाइफ लाइन का विश्लेषण था। अभी इनकी हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, सारे प्लान्स में स्ट्रेंथ है। तो तकरीबन 65% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल रहती है, नो डाउट। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाते हैं। और एक ज़बरदस्त थंब है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाती है। इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व, मतलब एकदम मैं झुक नहीं सकती ये वाली पर्सनैलिटी है आपकी। फिर देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा तो कराता है, बाकी फिंगर पे कई लाइन्स, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं। देखो परिस्थितिवश अगर आपने कुछ किया भी हो लेकिन आप दिल की बड़ी अच्छी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसे इंसान के दिल में कोई 6-5 नहीं रहता। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति कमाल के हिम्मती है, हिम्मत तो लोगों में होना ही चाहिए। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बहुत जबरदस्त है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं, और हिम्मत के ही दम पर आज ज़िंदगी पर जो भी है, नहीं तो मुसीबतें तो इतनी ज़्यादा आई हैं कि इंसान को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आज अपनी ज़िंदगी पर आप जो भी अपने हिम्मत के दम पर है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फेरेंज के थोड़ा नीचे जा रही है, तो थोड़ी निर्णय लेने में परेशानी होती है। 32 वर्ष की आयु तक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद ठीक है, बिजनेस प्रोस्पेक्टस के अच्छे योग है, व्यक्ति पैसा कहीं ना कहीं से कमा ही लेते हैं। सारे फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही थी। जातक बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, और बहुत ही तरीके से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए प्लैनेट्स, बृहस्पति थोड़ा सा गड़बड़ तो है, लेकिन परोपकारी नेचर है, इसको तो मैं परोपकारी नेचर ही मानूंगा। इंसान हमेशा दूसरे के लिए समर्पित रहता है, मतलब अगर इनसे किसी का हेल्प हो पाए और अगला बहुत ज़्यादा तकलीफ में, तो ये हेल्प करते, परोपकारी नेचर है आपका। कुछ स्क्वायर बन रहा है, बहुत हद तक नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक, और बृहस्पति आपकी थोड़ी डैमेज है, इसका मैं उपाय दूंगा। ये जातक को परेशान रखती है, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य एक ही बात है, पारिवारिक जिंदगी, इन सब में कोई ना कोई परस्पर परेशानियों को इंडिकेट करती है। फिर देखें स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा आपके 40वें साल के बाद है, ये 42वें साल के बाद, 42वें साल तक तो भयंकर दबाव, और ये 35 साल से स्टार्ट हुआ, हालांकि बचपन से भी हल्का हल्का चलते ही आ रहा है। 42वें साल के बाद आप फ्रीली हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, भावुकता बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भावुकता है आपकी, और आगे आपकी हर्ट लाइन अच्छी है, ये भी कहीं ना कहीं 40 वर्ष के बाद ठीक है। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, आपकी बैलेंस काफ़ी अच्छी है। ऐसी महिलाएं दिल दिमाग की बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होती है, बिल्कुल पैनिक नहीं होती, और अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीती हैं। तो इरिटेट जल्दी होती है, गुस्सैल प्रवृत्ति के इंसान हैं, बहुत जल्दी बातें दिल पर लगा लेती हैं, वो मत करो। नहीं तो देखो क्या है ना, बोलने वाले लोग बहुत बोलेंगे, जब आपका खराब समय आएगा तो हो सकता है ज़्यादा बोले, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि दिल पर कोई भी चीज़ को मत लगाइए। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है, ज़बरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक है, भाग्य का साथ। डिस्टर्ब शुक्र वाले अर्ली रिलेशंस, वैवाहिक जीवन, इन सब में परेशानियों को इंडिकेट करता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को ही बताता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं समझने में किसी भी चीज़ को, बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया, पैतृक संपत्ति का साथ और स्ट्रांग सूर्य रेखा है, पैसे तो कमाई लोगी आप। एक प्रॉपर्टी का योग 36 वर्ष के बाद डेवलप कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज में नहीं है, फलित नहीं हो पाया। तो ये प्रॉपर्टी को दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता, तो इनको नहीं मिला, लेकिन आगे मंगल प्रबल है तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। सनमरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, स्ट्रांग लाइन से, इंसान बहुत तेज है, दंगल में भी छोड़ दो, पैसे कमा के आ जाएंगे। ये लोग अपना सर्वाइवल देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है सनमरकरी। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, इसी एनर्जी के दम पर आप जिंदगी पर आज जो भी हैं, नहीं तो तकलीफें तो इतनी आई ना, इंसान बर्दाश्त ना कर पाए। जबरदस्त मंगल है, कुछ धोखे के योग थे जिंदगी पर, और मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष दिक्कत नहीं है, ऐसे व्यक्ति लंबा ही बसते हैं, नो डाउट। एक जबरदस्त आपकी चंद्रमा है, ये कुछ लाइन से ये दर्शाती है यात्राओं को, चंद्र से भाग्य रेखा गई है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, कलाकार हैं ये, और ये लोग बहुत आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं, और जबरदस्त भाग्य रेखा है। पैसे तो आप बचपन से कमा रही हो, नो डाउट, क्योंकि चंद्रमा प्रबल है, ये धन आगमन को दर्शाती है, ये भी देखो कुछ बड़ी प्रोग्रेस लाइन थी, और बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा तो आपकी बचपन से ही साथ है, अभी भी पैसे कमाना चाहोगे तो बहुत आराम से कमा लोगे, 36 वर्ष के बाद भी बढ़िया है, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा तो दिख रही है हमें। बुध रेखा बहुत जबरदस्त है, मनी ट्रायंगल है, पैसे तो आए हैं, डेफिनेटली आपने कमाए हैं, बचाने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन ऐसे लोग पैसे तो कमाते हैं।
शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है और लग्जरी का प्रॉपर सुख, इनको लग्जरियस ज़िंदगी चाहिए भी। तो स्ट्रेस के लाइन थे तो पारिवारिक मेंटल ये सब स्ट्रेस देता है। बाकी शुक्र बढ़िया है तो लग्जरी से जुड़ा हुआ कार्य, फैशन से जुड़ा हुआ कार्य, इन सब कार्य में सफलता को ये इंडिकेट डेफिनेटली करती है। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बहुत बेहतरीन शुक्र, आगे भी देखो स्ट्रांग आपके लाइन्स है। और आपकी ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। जीवन रेखा अच्छी आयु, दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। ज़बरदस्त आपका मंगल, थोड़े टेंशन के हो गए, बट ये लोग दूसरे ही पल टेंशन को भूल के अपने काम पर ध्यान देते हैं। पराक्रमी है जिंदगी पर, जो भी अपने पराक्रम के दम पर हैं। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी आयु, दीर्घायु, और ऐसे ही आपकी जिंदगी चले और आगे आपको बहुत सुख सुविधा मिलेगी। बस अपने कार्य को करो और बिल्कुल भी किसी के लिए मत सोचो, उम्मीद मत रखो। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सिर्फ सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।